हेलो दोस्तों, स्वागत है। सुप्रभात आप सभी का। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो आप सबका भी शेड्यूल स्टार्ट हो जाता होगा। तो हम यहाँ देख रहे थे कि साइंस के तीनों पोर्शन को अगर तैयार करते तो उसमें उनका वेटेज कितना है। ये हम 2012 से पीछे से तैयार करना शुरू, तो पीछे से तैयार कर रहे हैं, यानी 2012 से 2023 तक का इधर तैयार कर रहे हैं। तो देख रहे थे कि आपका ये जो साइंस है इसमें कितने कितने पोर्शन तैयार हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन दे रहे हैं। मे बी कि कभी 20, कभी 22, कभी 28, कभी 16, ऐसे करके मतलब ऑन एवरेज ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। कुछ करंट के भी रहते हैं। तो हम पहले यहाँ देख रहे हैं कि किस पोर्शन में ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आ रहे थे। ये आपके साथ मैं 2012 का डिस्कस कर रही हूँ। अब देखो, जैसे यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक, तो ये क्वेश्चन मैं टेस्ट सीरीज़ में कई बार बता चुकी हूँ और ये पीवाईक्यू में भी हम लोग कई बार देख चुके हैं। ऐसा नहीं कि 2012 में केवल आया, ये आगे भी जितने क्वेश्चन आज मतलब जितने भी ईयर जा चुके हैं उनमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मुझे कई बार मिला, एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर कोई नहीं याद आ रहा तो सिस्मोग्राफ को आप याद कर लो कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। याद क्या कर लो, आप तो पढ़ रहे होंगे तो याद होगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब यहाँ आंसर लिखा तो आप ऐसा मत सोचना कि हाँ तुरंत में आंसर बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होते हैं और आते हैं। तो पीवाईक्यू हम देख रहे हैं, तो एक तो ये है कि आपके क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं। दूसरी बात, पीवाईक्यू हर साल का देख के हम तैयार इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता रहे कि रियली में क्वेश्चन बनते भी हैं, कहाँ से बनते, कैसे बनते, क्या उनकी मात्रा रहती है। वो चीज़ें आपके साथ में क्लियर हो जाएंगी, आपकी भी क्लियर हो जाएंगी और आपके साथ में जो लोग भी देख रहे होंगे वीडियो उनकी भी क्लियर हो जाएंगी। तो साइंस तो वैसे आपने लूसेंट वगैरह से तैयारी कर रहे होंगे, अगर नहीं भी किया है तो रिवाइज कर लो पीवाईक्यू को। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन कई बार आया, ईसीजी, ईईजी, मैमोग्राफ, ऑडियोग्राफ। अब आपको अगर कुछ नहीं याद है तो ईसीजी तो हर कोई ज़्यादातर नाम सुनता है कहीं ना कहीं, और ईसीजी का संबंध भी कहाँ से होता है तो आपको बताने की मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि हृदय में कई लोग बोलते हैं ना कि देखो ये हो गया है, बीपी बढ़ गई है, या जब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप देखते हैं एसईजी, ईसीजी वहाँ पर प्रयोग की जाती है। मैंने तो अपने पापा वाले में देखा था तो मुझे याद है। अब जैसे एक ये क्वेश्चन खूब आता है कि ट्रांस वसा कैसे जो बढ़ती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी। ये ऐसे क्वेश्चन है जर्नल जो साइंस के बनते ही बनते हैं और पूछे जाते हैं। और ये 2012 में ही नहीं पूछे गए, मैंने पहले भी बताया कि कई बार आए हुए हैं। जैसे नीचे आप देखना 71 नंबर क्वेश्चन, जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस किक का संबंध निम्नलिखित में से किस कोष से? डीएनए की संरचना से। ये आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बस थोड़ा सा यूपीएससी का लेवल अलग रहता है, पूछने का तरीका अलग रहता है, डायरेक्ट फैक्ट वो नहीं पूछते। मगर आप देखो इनसे क्या है कि आपको पीवाईक्यू, अब जैसे खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे का लेना देना आपका एसिटिक और टार्टरिक हो सकता है, लेकिन जब दूध के उत्पादों की बात आ गई तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल रहेगा। तो ये डिफरेंस समझना, मतलब एक दो बार मेरे क्वेश्चन शायद गलत भी हुए हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। अब जैसे ये पूछ रहे निम्नलिखित में कौन पादप है? बकवीट, मैकेरोनी, वीट, गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस कई जगह पे फ़ायदा भी करता है, कई जगह पे आपको नुकसान, और जेनेटिक इंजीनियर की मदद से तैयार किया गया राइस है गोल्डन राइस। इसके क्वेश्चन खूब बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन। आप देखते हो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक वाहनों को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसमें ग्रीन हाउस गैस पैदा करने की मात्रा बहुत कम रहती है ना, बिल्कुल नहीं, वो नुकसान नहीं करता, इसलिए सरकार मतलब उसमें मेहनत कर रही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, एचएफसी, ये आपके सब रहते हैं। तो इन चीज़ों का फ़र्क समझते हुए अगर आप तैयार करेंगे। अब जैसे ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पा जाती है? ये ओजोन परत आपका ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट में और आपका साइंस में, 3 जगह ये डिराइव करता है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत जगह पूछे जाते हैं, उनकी पूछने की संभावना कई जगह पे रहती है क्योंकि वो मैच करते हैं। अब आप परत पढ़ते हो ना, आयन मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, वहाँ पर भी ओजोन परत की बात होती है, तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने पहले साइंस के 1 घंटे तो पीवाईक्यू देखे कि कितने बनते हैं, कितनी मात्रा रहती। अब मैं 2012 से लेकर 23 तक आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर अगर ये पीवाईक्यू हम देख लिए, अब जिसे देखो ये यहाँ इसके बाद में आपके टोटल कितने बने, तो 2012 में 27 क्वेश्चन बने। सबसे ज़्यादा इसमें जीव विज्ञान में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब 27 को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं क्या कि नहीं हम नहीं तैयार करेंगे तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसलिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली, बायो की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा थी क्वेश्चनों की, तो अब हम तैयार कहाँ से करेंगे? तो ये हमारे पास पूर्वालोकन है, सामान्य विज्ञान यानी यही साइंस की, और ये भी 2023 का एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वो चीज़ें लाइन से आपको पूरा ग्राफ दिया रहता है कि कहाँ से क्या चीज़ें, अब ये मात्रा की इकाई भौतिक की स्टार्ट है। तो फिलहाल हम अभी देख रहे हैं, और बायो की मात्रा ज़्यादातर ही वेटेज कई बार
आपका जो उसका हो जाता है भौतिक विज्ञान का, पर ज़्यादातर बायो का वेटेज ज़्यादा रहता है। यहाँ देखो ये इस तरीके से कॉलम दिया, आप देखते ही होंगे। कॉलम से जाके आप डायरेक्ट बायो वाले में जा सकते हैं। और अभी भी आपके लगभग 50 दिन तो हैं ही। अगर आप 2 से 3 चैप्टर डेली रिवाइज़ कर लेते हो तो कुछ मात्रा में आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी। तो मैंने लगभग 2 घंटे का जो शेड्यूल मेरा सुबह मॉर्निंग का रहता है नाश्ते के बाद में, नाश्ते के क्या मतलब 3 घंटे तो मैं पहले घर में ही टाइम देती हूँ, इसके बाद में मेरी स्टडीज़ तैयार मतलब शुरू होती है। तो 2 से ढाई घंटे मैंने इसको तैयार किया। ये क्वेश्चन मैंने देखे कि कितने कहाँ से बनते हैं, और ये भी देखा कि वाकई में क्या आते हैं क्या। तो यहाँ पर सारे 3 से 4 राज्यों के बारे में दिया ही था। अब देखो यूपीपीसीएस मेंस 2017 में भी आया, 2009 में, 2008 में, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आते हैं। तो यहाँ से हमने शुरू किया कि हम अगर 2 से 3 चैप्टर डेली ख़त्म करेंगे तो फिर भी हमारे रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूँगी कि आप जीएस को रिवाइज़ करते रहो। सीसैट का पेपर अभी मैं अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल पर, उसको देख लो। और सीसैट की टेस्ट सीरीज़ भी जीएस और सीसैट की टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के बाद में आप देखो कि कितने गलत हो रहे हैं। अगर आप यहाँ से रिवीजन करते रहेंगे तो गलत जो हो रहे हैं उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये मानव शारीरिक और कंकाल ये चीज़ें दी हैं, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन बने हुए हैं। तो अब मैं इनको तैयार करूँगी। इसके साथ में फिर मैंने सोचा लो थोड़ा और कुछ नाश्ता पानी किया जाए, फिर आपके साथ में शाम का शेड्यूल शेयर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं 2-2 घंटे का स्लॉट बनाती हूँ। कभी कभी नहीं भी टाइम मिलता है, कभी मिल जाता है। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि सब लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो और अच्छे से तैयारी हो। थैंक यू आप सभी लोगों का। बाय बाय।